Hello students, welcome back to our channel Mars Academy. और आज का जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू अगेन द ज्योग्राफी, राइट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी पिछले हमने वीडियो में क्या पढ़ा था, अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। आज जो है हम अर्थ की डिटेल्स कि अर्थ में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम प्लेसेस एलोकेट करते हैं, कैसे कैसे प्लेसेस की अपनी एक डायरेक्शंस होती हैं, किस डायरेक्शन में कौन सी प्लेस होती है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो चैप्टर्स नेम इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, सो सबसे पहली चीज़, जैसे आप देखोगे कि आप ज़्यादातर कहाँ जाते हो, आपके घर में आप लगा लो जैसे किचन है तो आपको पता है कि किचन कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप पार्क जाते हो या मॉल जाते हो या अपने फ्रेंड के घर जाते हो तो आपको क्या पता है, आपको लोकेशन पता है, आपको रास्ता पता है, आपको पता है कि किस डायरेक्शन से आपको जाना है। ओके, सो हर एक प्लेस के अपने अपने फीचर होते हैं। फॉर एग्जांपल पार्क के पास क्या है, एक आइसक्रीम वाला है, ठीक है। सिमिलरली अर्थ पे भी क्या होता है, डिफरेंट लोकेशंस को लोकेट करने के लिए फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स को हम कहते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, सो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दे बेसिकली हेल्प us to locate various zones in the earth on the earth and various features. They describe the various features. Okay, so we can say that latitudes and longitudes are one of the features. See, okay, we can say that they are also one of the features through which we see earth, okay, or through which we observe. Okay, we observe every part, every feature of the earth. Okay, so now ग्लोब की जब हम बात करते हैं, ग्लोब क्या है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और वन कैन से इट इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। इट इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ओके, इट इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ whom, ऑफ अर्थ, ठीक है। सो अब हमने ये चीज़ देख ली, ऑब्वियसली हम अर्थ को प्रॉपर तरीके से तो क्या नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, उसके फीचर्स कैसे देखेंगे, तो ग्लोब हेल्प करता है फीचर देखने में, बिकॉज ग्लोब इज़ अ रेप्लिका ऑल्सो, इट इज़ अ रेप्लिका ऑफ अर्थ, ठीक है। क्योंकि अर्थ तो आपको पता है बहुत बड़ा, अर्थ के अंदर ही हम रहते हैं, अगर हम अर्थ से बाहर चले गए तो लाइफ तो है ही नहीं, ठीक है। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए तो कोई कंडीशंस नहीं होते हैं अर्थ के बाहर, है ना। सो ग्लोब जो है वो हेल्प करता है अर्थ को क्या करने के लिए, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, समझने के लिए। ओके, नाउ अब ग्लोब मैं बनाती हूँ तो आप इसमें नोटिस करोगे इट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द वन जो आपके घर में होता है। ओके, सो ये आपका ग्लोब बन जाता है, ठीक है। ये आपका क्या बना, ग्लोब बना। ओके, आपने देखा होगा कि ग्लोब्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। कई ग्लोब्स ऐसे होते हैं जो आप कैरी नहीं कर सकते, कई ग्लोब्स ऐसे होते हैं जो आप बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ग्लोब्स होते हैं जैसे बैलून टाइप के ग्लोब्स होते हैं, उसमें से हवा निकल जाती है तो वो वापस आपके पॉकेट में, दे आर पॉकेट फ्रेंडली, आप उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं इजीली। बट कुछ ग्लोब्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे आप अपनी लाइब्रेरी में देखेंगे और डिफरेंट पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं उनमें देखेंगे तो वहाँ पर भी ग्लोब्स आपको मिलते हैं। तो ग्लोब्स जो होते हैं वो वैरी करते हैं, साइज़ में वैरी करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये चीज़ समझना कि इंडिया का कॉन्टिनेंट, इंडिया है, चाइना है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। सो वो तो लैंड अगर आप वैसे मेजर करो तो वो तो बहुत बड़ी है, राइट। उनका जो एरिया है और वो कितनी स्प्रेड हैं पूरे अर्थ में, वो तो बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ग्लोब जो है ना, उन्हीं चीज़ों को एक छोटे वे में प्रेजेंट करता है। एरिया वही है, राइट, एरिया वही है, बट उसको उन्होंने क्या करा, एक मिनिएचर फॉर्म में प्रेजेंट किया। स्टेट्स को भी मिनिएचर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि चाइना कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन पे है, इंडिया कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पे है, अमेरिका कौन से, यूएस कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पे है, एंड बाकी सारी कंट्रीज़। सो वहाँ क्या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सिमिलरली
अब जब हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करी, ठीक है, सो एक इमेजिनरी लाइन होती है, ओके, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है जो पास करती है अर्थ को, ठीक है, जो क्या करती है, पास करती है अर्थ को, ठीक है, करेक्ट। और ग्लोब में इसे हमें कह सकते हैं एक नीडल होती है जो पास करती है, जो एक टिल्टेड मैनर में पास करती है, करेक्ट, ओके। सो अब आप देखोगे, अब आप ये चीज़ देखोगे कि जहाँ से ये नीडल पास कर रही है वहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स है, उसको हम क्या कहते हैं, पोल्स, हम कहते हैं पोल्स, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम कहेंगे पोल्स, ठीक है। और जो ये नीडल है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ग्लोब में ये क्या डिपिक्ट करती है, अर्थ पे ये नीडल है, राइट, अर्थ की नीडल नहीं होती बट एक इमेजिनरी लाइन पास करती है जिसको हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है। सो ये जो लाइन है उसे हम कहते हैं एक्सिस, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन पोल्स के भी तो कुछ नाम होंगे ना, हमने क्या बोला कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स हमें क्या हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, वेरियस प्लेसेस एंड वेरियस पॉइंट्स, ओके। सो जो ये पोल्स हैं हम उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा पोल है, वो रिकॉग्नाइज होता है एक और इमेजिनरी लाइन से जो सर्कुलर पाथ में पास करती है और अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। सो ये जो लाइन है हम उसे कहते हैं इक्वेटर, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी दैट इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द अर्थ, ओके। अर्थ जो है आपने देखा होगा जैसे अर्थ है, इट इज जियोइड इन शेप, राइट। सो ये जो है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये पास करती है पूरी अर्थ को, ओके, इट इज रनिंग अक्रॉस द अर्थ, ठीक है। सो इसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो जो अब क्या हुआ कि इक्वेटर ने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर और जो इक्वेटर के नीचे पार्ट है उसे हम कहते हैं साउथ हेमिस्फेयर, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर, सॉरी, ओके। और इसको हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बच्चों, इसमें समझना ज़रूरी है। ये जो हमारी एक नीडल पास हो रही है ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम कहते हैं एक्सिस, इक्वेटर है जो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है और जो नीडल जहाँ से पास हो रही है उन जॉइंट्स को हम कहते हैं, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम कहते हैं पोल्स, ठीक है। और जो डिवाइड हो गए हैं 2 एरियाज, जिसे ऊपर वाले को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे समझना, हमने बात की थी कि पोल्स को हम कैसे नाम देंगे। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, देयरफॉर ये जो पार्ट है ये आपका है नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, ऑफ अर्थ, एंड दिस इज द साउथ पार्ट ऑफ अर्थ। सो ये क्या हुआ, आपका साउथ हो गया और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो अब हमने इनको क्या किया, नाम दे दिया, हमने नहीं दिया, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। सी इक्वेटर इज ऑल्सो अ लाइन, ओके, इट इज अ लाइन विच इज डिवाइडिंग। सो सिमिलरली लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। सो लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो अर्थ के साथ ऐसे चलते हैं, ठीक है। और जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, आप ध्यान से देखना इनमें, और जो आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो एक सर्टेन डिग्री में होते हैं, एक कंप्लीट एंगल में होते हैं,
ठीक है, और लैटिट्यूड्स भी आपके एक सर्टेन डिग्री में होते हैं और आपके ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, सो आप इस चीज़ से समझ पा रहे होंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में क्या फ़र्क है। ये लैटिट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ओके, एंड दीज आर द लैटिट्यूड्स। ओके, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आप क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्या होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इक्वेटर कैसे डिवाइड करता है, कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर आपके क्रिएट होते हैं। एक्सिस का भी रोल है, दैट इज, ठीक है। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो आपके फीचर्स बताते हैं अर्थ के। ओके, नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेटर। ठीक है, हाउ इक्वेटर इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ। हमें पता है दैट इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन, ओके, विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये हमने अभी तक पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, दैट इट इज द इम्पॉर्टेंट, इक्वेटर इज द इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट, इट इज अ इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हम देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है टू लोकेट प्लेसेस। बात आपको समझ आ रही है? जैसे हमने एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ते तो क्या है कि इंडिया इज सिचुएटेड नियर दी इक्वेटर। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उनके आसपास भी बहुत सारी कंट्रीज़ होती है, तो हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री सदर्न हेमिस्फेयर में है, साउथ पोल के पास है। ठीक है, सो ये हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लोकेट किया तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, अगेन यहाँ पे क्या हुए, हमारे इक्वेटर जो है वो भी एक क्या है, लैटिट्यूड है, राइट, लैटिट्यूड है। ठीक है, एट 0 डिग्री। ठीक है, इसका एंगल है 0 डिग्री एंगल। क्लियर, जैसे हमने बात की थी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों के अपने स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं। सो इक्वेटर का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। क्लियर, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे हमारा ये लैटिट्यूड है, इक्वेटर, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, सॉरी। सो अब इस इमेजिनरी लाइन के साथ बहुत सारे और लाइंस पास होते हैं। ठीक है, बहुत सारे और लाइंस पास होते हैं और इन लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड्स आर लाइक द, जैसे कि लेटे हुए हैं लाइंस, और ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, वो होती है लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, सो ये जो लैटिट्यूड्स है, अब इन लैटिट्यूड्स को हम क्या रेफर कर सकते हैं, हम इन लैटिट्यूड्स को बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज पैरेलल सर्कल्स विच आर रनिंग parallel to which are running parallel to equator। अब आप जैसे देख सकते हो ये एक पैरेलल है, ये इक्वेटर से पैरेलल हो गए, राइट, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, सो अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब हमने ये देख लिया कि ये 0 डिग्री पे है। सिमिलरली हर लैटिट्यूड की अपनी डिग्री होती है। ठीक है, अपना एक एंगल होता है जिसपे वो अर्थ में क्या है, होते हैं। ठीक है, हर लैटिट्यूड का अपना एक एंगल होता है, एक सर्टेन डिग्री होती है, एक सर्टेन एंगल होता है। तो अब वो हम कैसे देखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो हम कैसे देखेंगे, वो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस है इक्वेटर से आपका टूवर्ड्स पोल, जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप देखोगे इक्वेटर से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, सो यहाँ पे डिस्टेंस तो है ना, डिस्टेंस तो काफ़ी है। अब क्या होता है, मेजर चीज़ यहाँ पे क्या है, जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1/4 ऑफ 360 डिग्री। जो डिस्टेंस है हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो 1/4 ऑफ 360 डिग्री हमारा क्या होता है, हमारा होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, 90 डिग्री।
तो जो हमारे पोल्स हैं उन दोनों को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो वो क्या है, डिस्टेंस जितना इक्वेटर से नॉर्थ पोल है और इक्वेटर से साउथ पोल है दोनों में क्या बन रहा है, 90 डिग्री डिस्टेंस बन रहा है। तो साउथ पोल है 90 डिग्री पे और नॉर्थ पोल भी है 90 डिग्री पे। क्लियर। अब ये जो बाकी लैटिट्यूड्स हैं उस 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ओके, उन लैटिट्यूड्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस से, विच इज सदर्न, क्योंकि ये साउथ पोल्स के पास है, और जो बाकी नॉर्थ हेमिस्फेयर में है उन्हें हम बोलेंगे एन से। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील। ओके, बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील, दोनों की डिग्री क्या है, 20 डिग्री है। ठीक है, दोनों की 20 डिग्री है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है और जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो क्या है, वो दोनों ही 20 डिग्री पे है। बट हम उससे अब कैसे कैलकुलेट करें कि अगर दोनों 20 डिग्री पे है बट महाराष्ट्र तो बहुत नीचे, बहुत ही अलग लोकेशन पे हम लोकेट कर पा रहे हैं, और जो ब्राज़ील है वो तो बहुत ही अलग लोकेशन पे है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये समझना कि वो किस डायरेक्शन में है, किस हेमिस्फेयर में है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, महाराष्ट्र जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ पे आएगा महाराष्ट्र का। ओके, जो चंद्रपुर की हमने बात करी, बिकॉज इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, while the Amante it lies in Brazil, और ब्राज़ील जो है वो आपका 20 डिग्री साउथ होगा बिकॉज इट लाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर हो रहा है, क्योंकि इक्वेटर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर में किया है। तो जो भी लोकेशंस है, जब हम उन्हें लोकेट करेंगे, जब हम एक प्लेस को लोकेट करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें लैटिट्यूड की डिग्री देखनी है, और सबसे लैटिट्यूड की डिग्री देख ली। ठीक है, एंड देन हमने देखा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जैसे कि वो सदर्न हेमिस्फेयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, ये बहुत चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी जब आप फर्दर चैप्टर को पढ़ेंगे। सो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ लिया है वो है ग्लोब के बारे में और फीचर्स के बारे में, लाइक एक्सिस। देन आपका क्या आता है, एक्सिस हो गया, पोल्स, इक्वेटर और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड्स को क्या है, हमने बात करी थी दैट दे आर रनिंग पैरेलल, हमने लैटिट्यूड्स की बात करी थी। लैटिट्यूड्स क्या है, दे आर रनिंग पैरेलल टू with the equator, they are running parallel with the equator, okay, on the earth. So अब जो हमारे important क्या है, जब हमारे important latitudes हैं, okay, so जो हमारे important parallels of latitudes है, ठीक है, parallels of latitudes हमने बात की थी, that parallels of latitudes are the what are parallels ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, सो हमने अभी पहले भी इस सेशन में डिस्कस किया था दैट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर द सर्कुलर रनिंग लाइन्स, सर्कल्स, सॉरी, दे आर द सर्कुलर पैरेलल सर्कल्स विच आर रनिंग विथ द इक्वेटर। ओके, सो क्या है वो पैरेलल सर्कल लाइन्स है जो इक्वेटर के साथ साथ घूमती हैं। क्लियर, सॉरी, जो इक्वेटर के साथ साथ घूमती नहीं, जो इक्वेटर के साथ होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहला है इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की हमने बात करी है। तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है वो आप डायग्राम में भी देख पाओगे दैट फ्रॉम इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल, जितने भी आपके क्या है पैरेलल सर्कल्स है फ्रॉम द इक्वेटर टिल द पोल, दे आर कॉल्ड एज
parallels of latitudes. They are called as parallel of latitudes. So जो सबसे important यहाँ पे 4 होते हैं वो है Tropic of Cancer, Tropic of Cancer, then Tropic of Capricorn, Tropic of Capricorn. आपके जो 4 है वो अभी हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट इस टॉपिक में हम एक बार उनको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं इस वीडियो में. ओके, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देन यू हैव आर्टिक, and the last one is Antarctic. Okay, and the last one is Antarctic. ठीक है, so these are the 4 parallels of latitudes which are very important. And जब हमने बात करी है parallel of latitudes की, they are the parallel circles from the equator up to the pole. Okay, तो ये जो पैरेलल सर्कल्स हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, आप वीडियो आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे. तो क्या है, वो जो जितने भी सर्कल्स हैं जो पैरेलल चलते जा रहे हैं, पैरेलल सर्कल्स जो है चल के अप टू पोल हो रहे हैं, साउथ या नॉर्थ पोल, दे आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. और ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल. ओके, जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें.